हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर सेकंड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था वो आपको याद होगा। पिछले लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक था वो था 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बात कर ली थी और ये पिछले लेक्चर में भी बहुत छोटी छोटी बातें हमने की थी कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग। यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का हमारा वो है, सबसे पहला टॉपिक है आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम, तो आर्गन डायग्राम, आर्गन डायग्राम बोलते हैं या कभी कभी इसको आप आर्गन प्लेन बोल दें, आर्गन प्लेन, या कभी कभी इसको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल दें, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इन्होंने क्या किया था, आर्गन ने क्या बोला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट्स की तरह, जैसा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था उसी तरह हम इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी मार्क कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे पहले आर्गन ने बताई, इसलिए इसको आर्गन डायग्राम बोला जाता है। तो लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए दो अलग से नई एक्सिस को बताया, इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहली जो एक्सिस है और दूसरी ऑब्वियसली यही दो होंगी वो एक्सिस, लेकिन बस इसके नाम अलग हो गए अब की बार। पहला नाम, ये जो एक्स एक्सिस हम बोलते थे उसको अब हम बोलेंगे रियल एक्सिस, और दूसरी जो वाई एक्सिस बोलते थे उसको हम बोलेंगे अब हम इमेजनरी एक्सिस। रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस, तरह से दो एक्सिस को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। इन दोनों पार्ट को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक पॉइंट बोला p, एक पॉइंट है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा a, b। इसके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट्स को हमेशा आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर लोकेट करना है हमें आर्गन प्लेन में। देन उसके बाद a रियल एक्सिस पर आएगा, a को मार्क करना है हमेशा रियल एक्सिस पर, और b को मार्क करना है हमेशा इमेजनरी एक्सिस पर, रियल एक्सिस पर और इमेजनरी एक्सिस पर। रियल एक्सिस पर a को मार्क कर लो, सपोज यहाँ पर a होगा, और b को इमेजनरी एक्सिस पर मार्क कर ले, सपोज यहाँ पर b होगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा p वो कुछ यहाँ ऐसे कहीं पर मार्क कर दिया जाएगा a, b, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आर्गन ने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हमें सिखाया। तो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसको सीखने के लिए अच्छे से। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास z2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। अगला एग्जांपल है हमारे पास z3 इज इक्वल्स टू माइनस टू माइनस ले लेते हैं, माइनस 3 आयोटा। और अगला जो नंबर है हमारे पास वो है z4, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। इस तरह से हमें अगर इन चारों पॉइंट्स को मार्क करना है तो कैसे मार्क करेंगे वो देखते हैं। तो अगेन हम एक दो प्लेन्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये हो गए हमारे पास वो प्लेन्स, है ना। तो 1 2 3 4 करके कुछ मार्किंग करनी पड़ती है, वो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, इधर पे भी होता है 1 2 3 4, इतने से काम चल जाएगा वैसे हमारा। -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, तो चलिए पॉइंट को मार्क करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग को मार्किंग बहुत अच्छे से बहुत पहले से आती ही होगी, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 2,3। तो इसके रिगार्डिंग हम एक पॉइंट ले लेते हैं P। ये हो जाएगा हमारे पास 2,3 P पॉइंट, है ना। Q पॉइंट को अगर लेते हैं तो Q पॉइंट हो जाएगा -2,3, और R को लेते हैं अगर हम तो ये जो R पॉइंट है वो हो जाएगा -2, और PQR। फिर S पॉइंट को लेते हैं तो 2, -3 हो जाएगा। चलिए मार्क करें 2,3, तो x पर 2 y पे 3, रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस, है ना। वेरी
तरह आप भी बोल सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है कभी कभी। तो 2,3 x पर 2 y पे 3, तो ये x पर 2 और y पे 3, ये आ जाएगा p पॉइंट 2,3। और x पर q और y पे 3, तो x पर मतलब q पॉइंट जो है x पे है -2 और y पे 3, तो ये q पॉइंट हो जाएगा -2,3। अब पी क्यू आर वाला पॉइंट -2, -3, तो दिख रहा होगा, ये इधर कहीं मार्क हो जाएगा बड़े आराम से। आर हो जाएगा -2, -3 एंड एस पॉइंट जो है वो है +2 -3, तो दिस इज अवर पॉइंट, राइट, एस 2, -3। इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मार्किंग मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस रिप्रेजेंटेशन का आगे फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो ये रहा हमारा सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है आर्गन डायग्राम। अब आर्गन डायग्राम के बाद अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो रहेगा एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब आप देख रहे हैं नाम, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का खुद का एलजेब्रा है, राइट। लेकिन ये एलजेब्रा कुछ नया नहीं है, ये वही एलजेब्रा है जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, बस एक नई कंडीशन के साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आया होगा। तो अगेन चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 2, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब एलजेब्रा में करते क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही तो होता है, तो यही इधर भी करना है, कुछ नई बात थोड़ी है यहाँ पे। तो चलिए, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट किया। Suppose we have two complex numbers. First complex number is z1 is equals to a1 plus iota b1, दूसरा z2 is equals to a2 plus iota b2। अब इनको एडिशन करना है तो z1 plus z2 ही होगा, z1 plus z2 को लिखते हैं a1 plus iota b1 plus a2 plus iota b2, ये आ जाएगा। तो इधर पे हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस आयोटा b2, ये प्लस आयोटा b1 प्लस b2, ठीक है, ऐड हो गया। समझ गया क्या किया हमने। तो बेसिकली सीधी सीधी बात है, इसमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि हमें इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ एडिशन करनी है, और रियल पार्ट की हमें रियल पार्ट के साथ ही एडिशन करनी है। ये बात हमें याद रखनी है, सिर्फ इतनी सी बात है। ये हो गया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। तो एग्जांपल है, z1 इज इक्वल्स टू 2 + 3i। आप बोलेंगे 2 + 3i बार बार क्यों ले रहे हो, तो कुछ और लेते हैं, 7 + 11i, ठीक है, इनको ऐड कर लो तो z1 + z2, है ना। z1 को लिखें 2 + 3 आयोटा प्लस 7 + 11 आयोटा, ये हो जाएगा। तो एडिशन कर लो, क्या एडिशन करना है, एडिशन में हमें क्या करना है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, ये करना है हमें। कर दो ऐड, क्या हो जाएगा, 2 + 7 इज 9, प्लस दोनों में आयोटा है तो 3 आयोटा प्लस 11 आयोटा इज 14 आयोटा, ये हो जाएगा z1 + z2, राइट। इस तरह से एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हमें करना पड़ता है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, अब चलो ये नोट करके लिखते हैं अपन, ऐड, अगर मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 50, कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड कर रहे होंगे, इसमें काम यही करना है ना। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों में ही यही काम होना है, हर एक में करना है हमें। तो एडिशन, ऐड रियल टू रियल पार्ट and imaginary to imaginary part, to imaginary part, imaginary to imaginary part, बस इतनी सी बात को याद रख लें, काम हो जाएगा आपका।
चलिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक इन द सेंस एडिशन हो गया। अब सब्ट्रैक्शन भी तो करना पड़ेगा कि नहीं। तो अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो ये टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जैसे एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन कर लो। तो चलो इसको भी हम डायरेक्टली देखते हैं यहाँ से कि एक है Z1 एक है Z2, लेकिन अब की बार हमें एडिशन नहीं, अब की बार करना है हमें सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो Z1 A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2, ये इस तरह से। अब अगेन माइनस के साइन को डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा ना, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो। A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 माइनस आयोटा B2, ये आ जाएगा। तो A1 माइनस A2 और आयोटा B1 माइनस आयोटा B2। अगेन इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से और रियल पार्ट को रियल पार्ट से ही आपको सॉल्व करना है। तो A1 माइनस A2 सॉल्व होने के बाद एक नया रियल पार्ट बनाएगा, और आयोटा कॉमन ले लें अगर, तो B1 माइनस B2 सॉल्व होकर एक नया इमेजिनरी पार्ट बनाएगा। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सॉरी नॉट एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन हम कर लेते हैं। चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं। तो ये रहा एग्जांपल अपना। एक Z1 है अपने पास, Z1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 आयोटा, और Z2 इज इक्वल्स टू 7, चलो 7 ना लेके इसको ले लेते हैं 8 या माइनस 8, चलो माइनस 8 माइनस आयोटा प्लस 7 आयोटा, ये हो जाएगा। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू, माइनस कर लो, तो 4 माइनस 5 आयोटा माइनस 8 प्लस 7 आयोटा, इस तरह से माइनस कर लेंगे आगे। तो 4 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 और माइनस 7 आयोटा इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12 आयोटा। अगर चाहे 12 आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लें, 12 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आयोटा, तो Z1 माइनस Z2, ये आ जाएगा, है ना। ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन चलिए कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? वैसे ही होता है जैसे जनरली करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z1 इंटू Z2, है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर था अपना A1 प्लस आयोटा B1 इंटू दूसरा था A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें तो A1 A2 इंटू करेंगे तो A1 B2 आयोटा, है ना, दिख रहा होगा। इधर से इधर और इधर से इधर, फिर अगला आ जाओ प्लस इधर से इधर आ जाओ, तो ये आ जाएगा A2 B1 आयोटा प्लस अगले में देखेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और B1 और B2 आ जाएगा। इस तरह से मतलब नॉर्मली जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं दो ब्रैकेट का, उसी तरह हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। तो इसके बाद A1 A2 प्लस आई दोनों में कॉमन दिख रहा है, A1 A2 आयोटा अगर कॉमन ले लेंगे तो A1 B2 प्लस A2 B1, ये आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू आपको याद हो गई होगी कि भूल गए हो। आई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर जो होता है आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है ना। तो आई स्क्वायर की जगह -1 रख देंगे अगर हम यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा अपने को क्या, माइनस ऑफ B1 B2, है ना। अब अगर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो तो अब रियल बन गया ना। और अगर ये पार्ट रियल बन गया है तो A1 A2 माइनस B1 B2, रियल पार्ट को एक साथ लिख लो, प्लस आयोटा A1 B1 प्लस A2 B2, सॉरी A1 B2 और A2 B1, ये था, ठीक है। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं।
नाउ एग्जांपल ले लेते हैं एक हम। एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल Z1 इंटू Z2 डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको। हाँ, तो पहला हो गया अपने पास नंबर 5 माइनस 3 आयोटा, और Z2 एक नंबर हो गया अपने पास 2 माइनस 2 प्लस आयोटा। ओके, करो मल्टीप्लिकेशन, जनरली ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 5 इंटू माइनस 2 इज -10, 5 इंटू आई इज प्लस 5i, और ये इधर से मल्टीप्लाई 3i माइनस 3i माइनस 2 इज प्लस 6i, और इधर पे देखेंगे तो माइनस 3i स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा -10 और प्लस 3 प्लस 5i प्लस 6i इज 11i, तो इसको ये हो जाएगा 11i, 11i। ओके, तो अपने पास होगा -7 प्लस 11i, राइट। इस तरह से हमें एक और नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। इस तरह से अभी तक आपने देखा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो का सब्ट्रैक्शन भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, राइट। तो ऐसे ही होगा ना, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। अब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, चलो डिवीजन भी देख लें। तो डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट अलजेब्रा इज डिवीजन ऑफ complex numbers, basically two complex number, division of two complex numbers। okay, तो Z1 अपॉन Z2 होगा, तो इनको चलो ले लेते हैं हम डिवीजन। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए, जैसे कि सोचते हैं हम 3 प्लस 4 आयोटा, और अगला एक कॉम्प्लेक्स नंबर सोच लेते हैं 2 माइनस 3 आयोटा, है ना। ये हो गया डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है ना, तो कैसे करेंगे हम? उसके लिए कुछ ना करें, आप एक सीधी सी बात को याद रखें कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन में जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है ना, उसको हटाना है किसी तरह से। उसको हटाने के बारे में सोचना है, और फिर उसके बाद जो आंसर मिलेगा वही हमारा डिवीजन का आंसर होगा। ठीक है, तो 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा इनटू डिवीज़न करेंगे। तो डिवीज़न करने के लिए अगर ये जो 2 माइनस 3 आयोटा डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हटाना है, हटाने के लिए 2 प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, जिसको हम एक जनरल फॉर्म में रेशनलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको रेशनलाइजेशन नहीं बोल सकते हैं क्या? देखो, अगर आंसर रेशनल आता है तो रेशनलाइजेशन बोल देंगे, है ना। तो करो मल्टीप्लाई, ऊपर न्यूमरेटर बन गया 3 प्लस 4 आयोटा, और इधर पे 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, है ना। ये आ गया ऊपर वाला ब्रैकेट। अब नीचे वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ऊपर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा है, सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 3i, तो ये हो जाएगा 9i, 4i प्लस 4i इंटू 2 इज 8i, और अगला हो जाएगा 12i स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पर नीचे अपने को आइडेंटिटी दिख रही है कि a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी को लगा दो, काम हो जाएगा अपना। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो फिर ऐसा करने से अपने पास आ जाएगा, सॉरी इधर आई स्क्वायर आएगा ना, अपने पास क्या क्या आ गया, ऊपर देखें तो आ गया 6 प्लस 9 प्लस 8 इज 17 आयोटा, और माइनस का 12 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 अपॉन 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर अगेन -1 होगा जो कि नीचे बना देगा +1। तो फाइनली अगर हम इसको देखें अच्छे से तो अपने पास मिल गया है 6 माइनस 12 इज -6 प्लस 17 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो अपने डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉपर रियल और इमेजिनरी पार्ट को लिख दें, तो -6 अपॉन 13 प्लस 17 अपॉन 13 आयोटा, ये अपना हो जाएगा।
तो ये इस तरह से हमें डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को करना है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन बेसिकली आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है ना, डिवीजन लेंदी सा होगा। और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वैसे ही है जैसे हम कर रहे थे अभी तक, जैसे मतलब बाकी चीज़ों को कर रहे थे वैसे ही इसको कर रहे हैं, बस एक शर्त के साथ कि रियल टू रियल, इमेजनरी टू इमेजनरी, बस बात ख़त्म हो गया अपना अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन अलजेब्रा में कुछ और चीज़ें भी होती हैं शायद, जैसे कि सबसे पहली हम बात करें कि अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ये भी हो सकता है एडिटिव इन्वर्स, मतलब कभी कभी एडिटिव इन्वर्स निकालने को बोल देते हैं। एडिटिव इन्वर्स बताओ क्या है एडिटिव इन्वर्स, या कभी कभी बोल देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स को देखो सबसे पहले तो आप, एडिटिव इन्वर्स क्या कहलाता है? क्या कहलाता है एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, दोनों ही बताइए क्या कहलाता है। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या है कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड करें हम कि आंसर जो है हमारा वो एक ज़ीरो आ जाए, एडिटिव इन्वर्स। तो Z1 में क्या ऐड करना पड़ेगा? माइनस Z1 को ही ऐड करना पड़ेगा, तब तो आंसर ज़ीरो आएगा। Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड कर दें हम कि आंसर ज़ीरो आ जाए? तो Z2 में क्या ऐड करना पड़ेगा? माइनस Z2 ही तो ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए कि Z1 माइनस में Z1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1, है ना, माइनस Z2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ Z2, है ना। अब एडिटिव आइडेंटिटी को देख लें। तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि हमें क्या देखना है कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा हम क्या ऐड करें कि वापस से Z1 आ जाए। यही तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, पहले भी हमने पढ़ी है। तो ज़ीरो ऐड कर दें, है ना। Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या हम ऐड कर दें कि आंसर Z2 ही आ जाए, तो ज़ीरो ही ऐड कर दें। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे से याद रख लेंगे, मतलब आंसर क्या आएगा? वापस से आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिकल, मतलब वही का वही, ऐसा कुछ तो आप उसको देख लें, है ना। तो इस तरह से एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है। अब इसके बाद फिर एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव में तो कोई परेशानी हुई नहीं हमें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में बेसिकली हमें क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को एक जनरल वे में क्या बोलते हैं कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि हम वो निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें 2 में कि आंसर 1 आ जाए। तो क्या आ जाए आंसर, मतलब क्या मल्टीप्लाई कर दें 2 में? तो 2 इंटू 1/2 कर दें तो आंसर 1 आ जाएगा, राइट। तो ये 1/2 क्या कहलाया? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 कहलाया। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में देखना है। तो सपोज एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं, जैसे कि z इज इक्वल्स टू आसान सा ही लेते हैं 1 प्लस आयोटा। z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने को बोल दिया फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बना जाएगा? तो इसी के रेसिप्रोकल से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा, है ना। हो गया बस। लेकिन बात वही है कि अब डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को याद करो। डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहना चाहिए, हटाना पड़ेगा हमें। अब डिवाइड का कॉम्प्लेक्स नंबर हटाते कैसे हैं? तो डिवाइड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हटाने के लिए
वन प्लस आयोटा इंटू वन, मतलब रेशनलाइज कर देते हैं वन माइनस आयोटा इसके निगेटिव से, है ना। बेसिकली इसको एक नया नाम बोलते हैं जो मैं लेना नहीं जा रहा अभी, आगे हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेट। तो बेसिकली जब भी ऐसा कुछ आ जाए डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए तो उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, वही कर रहे हैं हम, है ना। तो अभी याद रखना है आपको, रखो नहीं रखना है मत रखो, अब इस तरह से याद रखें कि ये रैशनलाइज कर रहे हैं हम। तो रैशनलाइज अगर कर रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, वन माइनस आयोटा इंटू वन है क्योंकि, और इधर हो जाएगा वन प्लस आयोटा और इंटू वन माइनस आयोटा, है ना। ये आ गया, ऊपर बचा वन माइनस आयोटा, नीचे ए प्लस बी का होल ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा होगा, तो ए प्लस बी माइनस बी एक वन का स्क्वायर वन माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है अगेन माइनस वन, तो वन प्लस वन हो जाएगा, तो टू बन गया, तो वन बाई टू माइनस आयोटा बाई टू। इस तरह से ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहलाएगा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमने क्वेश्चन में लिया हुआ है। इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकाल लेते हैं। अब इसमें यही है, कभी कभी क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा, कभी कभी पूछ लेगा डायरेक्टली, तो किस तरह से आप उसको समझते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब आगे की बात करें तो कुछ एक चीज़ है, जैसे कि आपको थोड़ा एक शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ मैं, नोट करके इसको ऐसे लिख लें कि कभी भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए, यानी कि ऐसा कुछ दिख गया टू प्लस थ्री आयोटा अपॉन टू माइनस थ्री आयोटा, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें आप कि टू प्लस थ्री आयोटा इसी के नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें टू माइनस थ्री आयोटा, और फिर इसके बाद क्या करें अंडर रूट ऑफ, नॉट अंडर रूट सॉरी, इसके बाद क्या करें जो इसके कोफिशिएंट है टू, तो टू का स्क्वायर माइनस इसका जो कोफिशिएंट है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर, इस तरह से कर ले। बेसिकली वही सब चीज़ है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऊपर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन रहा होगा कुछ, तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर हमारे पास आ गया फोर माइनस नाइन आई स्क्वायर, और अपॉन में नीचे आ गया फोर माइनस नाइन इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर अगेन माइनस वन, तो माइनस प्लस थर्टीन कर बना देगा ऊपर, तो ये बन गया अपने पास प्लस थर्टीन अपॉन माइनस फाइव, है ना। इस तरह से कुछ हम, एक मिनट सॉरी कुछ इसमें गड़बड़ हो गई, हम नीचे माइनस की चीज़ थी और माइनस से ही हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर पे आपको ना प्लस से करना पड़ेगा। तो नीचे वाली कंडीशन तो सही है, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर क्या करो आप उसके प्लस से ही मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे डिनोमिनेटर में इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करके सेपरेट कर दो, बस इतनी सी बात है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो उसी अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंग ये आ जाएगा अपने पास कि ऊपर क्या बन गया टू प्लस थ्री आई का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया माइनस का फाइव, है ना। तो आगे आप इसको होल स्क्वायर की तरह सॉल्व कर लें, है ना। ये अपना क्या बन गया, एक तरीका बन गया कि किसी भी चीज़ को डिवाइड में जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको सॉल्व करने के लिए। चलो एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री आयोटा अपॉन थ्री माइनस फोर आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, नीचे क्या लिखा हुआ है थ्री माइनस फोर आयोटा, तो अपन ने ले लिया थ्री प्लस फोर आयोटा, और नीचे भी थ्री प्लस फोर आयोटा, जो कि हमने पीछे किया होता। लेकिन ऐसा ना करो, तो तरीका जो सीखा है उसको यूज़ करो, तरीका जो सीखा है उसको यूज़ करो, अप्लाई करो ना। तो अप्लाई कैसे करना है तरीके को, हमें नीचे जो लिखा हुआ है ऊपर उसी के पॉजिटिव से आपको क्या कर देना है पहले मल्टीप्लाई, तो फोर माइनस थ्री आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री प्लस फोर आयोटा, अपॉन में क्या आ जाएगा इन्हीं के रियल और इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करके सेपरेट कर दो, तो थ्री का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर ये मिल जाएगा। अब इनको ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं जनरली वैसे कर लें, और नीचे अपने पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके अब आपको खुद ही करना है, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आ जाएगा नाइन माइनस सिक्सटीन, सो नाइन माइनस सिक्सटीन इज माइनस सेवन, राइट। तो ये मिल जाएगा अपने को आगे सॉल्व करने के बाद कोई एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस ये एक तरीका जल्दी से मैंने बताया। चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये चीज़ काफ़ी यूज़ होगी। सेवन प्लस फोर आयोटा अपॉन फाइव माइनस सिक्स आयोटा, क्या करना है, क्या सीखा है हमने,
कि नीचे जो लिखा हुआ है, चलो प्लस वाला ले लो अभी, नीचे जो लिखा हुआ है उसके नेगेटिव से, तो नीचे प्लस वाला लिखा हुआ है तो ऊपर क्या आएगा, उसका नेगेटिव ही आएगा, मतलब माइनस था तो माइनस का नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाता। अब 5 + 6 आयोटा है तो प्लस का नेगेटिव तो माइनस बन जाएगा आपकी बार, यानी कि अपने पास क्या आ गया, अपने पास मिल गया 7 + 4 आयोटा इनटू इसका नेगेटिव 5 - 6 आयोटा, और अपॉन में इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट ही करना है, भले ही एडिशन का साइन है। तो 5 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाली चीज़ों को आप अगेन खुद से सॉल्व करें, और ये फिर अपना बन जाएगा 5 - 6 आयोटा अपॉन 25 - 36 विच इज़ -11। ओके, तो इस तरह से आगे आप कर लीजिएगा। ये एक तरीका है जो बार बार आपको यूज़ करना पड़ेगा, और इस वजह से मैंने इसको इतना प्रैक्टिस करके आपको बताया। नाउ अगला और आज का अपना लास्ट टॉपिक है विच इज़ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सी की इक्वालिटी लेना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इक्वालिटी लेना है तो देखो, पहली बात हमें सबसे पहली बात समझ के क्या चलना है, सबसे पहली बात हमें समझ के ये चलना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती। अगर हम बोलते हैं Z1 इज़ ग्रेटर देन Z2, इस तरह से कुछ भी, सपोज 4 + 3 आयोटा इज़ ग्रेटर देन 7 + 7 आयोटा या एनीथिंग, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ पूरी तरह मीनिंगलेस है, ये चीज़ पूरी तरह मीनिंगलेस है। ओके, यानी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बड़ा है, कौन सा किससे छोटा है, इस बारे में हम कभी बात ही नहीं कर सकते। इस जैसा कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में होता ही नहीं है, राइट। तो इसलिए हमने बोला इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोलना है तो हम कब बोल सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोलने के लिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, है ना, अगेन वही बात है, वही एग्जांपल्स हैं। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया A1 + आयोटा B1, और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया A2 + आयोटा B2। अब या तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं या हम इक्वल करने होंगे किसी वजह से, है ना। सपोज कर रहे हैं हम, सपोज Z1 = Z2 है, यानी कि A1 + आयोटा B1 इज इक्वल्स टू A2 + आयोटा B2 है, राइट। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोल देंगे, इसका मतलब सीधा सीधा ये है, अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोल दिया कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपस में इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होगा। मतलब क्या है, नोट करके दिमाग में इस बात को बहुत अच्छे से घुसा लें। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोल सकते हैं हम, तभी बोल सकते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, टू complex numbers are equal if and only if its corresponding real and imaginary parts are इक्वल। इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को रियल और इमेजिनरी पार्ट इनके इक्वल होने चाहिए, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। और दूसरी बात, इनइक्वालिटी का होना मीनिंगलेस है। ओके, सो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा। तो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ़ क्वेश्चन ही लिख लेते हैं छोटा सा, इफ़ Z1 = 7 + B आयोटा एंड Z2 = A - 6 आयोटा आर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दोनों इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन फाइंड A and B। तो A and B को फाइंड करना है, सॉल्व करना है, स्टार्ट करो। कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर तो आपको दिख ही गए होंगे, है ना। Z1 = Z2 है, तो 7 + B आयोटा इज इक्वल्स टू
a माइनस 6 आयोटा, करस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल मैन, यानी कि 7 और a को इक्वल होना पड़ेगा और b को -6 के इक्वल होना पड़ेगा, राइट, -6 के। क्यों? क्योंकि इन स्टैंडर्ड वी यूज a प्लस आयोटा b। ये मत बोल देना कि इधर माइनस नहीं है उधर माइनस है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं हो सकते हैं ना, हम कंपैरिजन कर लेंगे माइनस का साथ में। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 7 और b इज इक्वल्स टू -6। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने बोल दिया कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल थे, देन उन किसी अननोन की वैल्यू पूछेंगे हम बता सकते हैं, राइट। तो और क्वेश्चंस करने, तो लो इधर पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ऐसे ही मैं लेता हूँ z1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2 आयोटा और z2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 आयोटा। नो, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो ये कर लेते हैं अपन क्या कि x प्लस वाई आयोटा, ओके। इफ z1 इक्वल टू z2 देन फाइंड x एंड y, x और y को फाइंड करो। तो z1 इक्वल टू z2 है, यहीं जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। z1 इक्वल टू z2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2i इज इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस y और i। तो कंपेयर कर लो रियल पार्ट टू रियल पार्ट, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, यानी कि अपने पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, है ना। अब तो एक इक्वेशन बन गई अपने पास। अब इन दोनों इक्वेशन को लीनियरली तो आपको सॉल्व करना आता ही है। एक बार अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, और इनको फिर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी -2 बाय, और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, तो -2/4 विच इज़ -2, ओके। ये इस तरह से x और y की दो वैल्यूज हमारे पास निकल आएंगी। सो दैट्स इट। अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर की आज काफ़ी चीज़ें देख ली हैं, है ना। कहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गन डायग्राम से, और ख़त्म किया इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। बड़े छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल लेकर हमने कॉन्सेप्ट्स को अपनी पकड़ में लिया, और पकड़ में लेने के बाद अब अपन क्या कर सकते हैं कि जो एमएलई के क्वेश्चंस हैं, एमएलई फर्स्ट एमएलई जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की 56 नंबर की, उसके क्वेश्चंस को हम बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को। तो जाइए कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट एमएलई को ओपन करिए, एमएलई 56, और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देन अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट एमएलई को सॉल्व करने के लिए कुछ अच्छे टॉपिक्स वहाँ पर भी स्टार्ट होंगे, है ना, और धीरे धीरे करके इनका लेवल बहुत अच्छा होता जाएगा और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आती जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट नाउ, दैट्स इट फॉर नाउ, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।